तारीख 1 जून साल 2012 अपने घर से टहलने के लिए निकले रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर नाथ उर्फ मुखिया जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब करीब 11 साल बाद सीबीआई ने इस मामले में हुलास पांडे को मुख्य आरोपी बताया है। बिहार के बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में हुलास पांडे के नाम सामने आने से सियासी पारा चढ़ गया है। रोहतास जिले के नासरीगंज थाना के नावाडीह गांव के रहने वाले हुलास पांडे अपने 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। हुलास पांडे के बड़े भाई नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे तरारी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं उनके एक भाई रामानुज पांडे अपने पंचायत के 3 बार मुखिया रह चुके हैं। छोटे भाई संतोष पांडे ठेकेदारी का काम करते हैं। बताया जाता है कि हुलास पांडे अपने पिता कामेश्वर पांडे की हत्या के बाद जरायम की दुनिया में कदम रखा। हुलास पांडे पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। फरारी के दौरान ही हुलास पांडे आरा बक्सर स्थानीय प्राधिकार से चुनाव जीतकर विधान पार्षद बने और फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। 2015 के चुनाव में राधाचरण सेठ से उनको मात खानी पड़ी थी। इसके बाद वे लोजपा में शामिल हो गए। अभी वे लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हुलास पांडे के भाई सुनील पांडे की भी गिनती बिहार के बाहुबलियों में होती है। 17 मई 2003 को पटना के मशहूर न्यूरोसर्जन रमेश चंद्रा का अपहरण हो गया था। परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बाद में पुलिस ने पटना के नौबतपुर से डॉक्टर को बरामद किया था। इस अपहरण केस में हुलास पांडे के भाई तत्कालीन विधायक सुनील पांडे का नाम सामने आया था। रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में नाम आने के बाद एक बार हुलास पांडे का नाम फिर चर्चा में है। बालू कारोबार के लिए मशहूर आरा और बक्सर जिले में हुलास पांडे का काफी दबदबा है। हुलास पांडे पर लगे आपराधिक आरोपों की बात की जाए तो लिस्ट बहुत छोटी पड़ जाएगी। हुलास के ऊपर मर्डर, हत्या की कोशिश, हत्या की धमकी, रंगदारी, वसूली के साथ अवैध हथियारों की तस्करी तक के आरोप लगे हैं। बावजूद एलजेपी में उन्हें अहम पद दिया गया है। पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति के मामले में एनआईए ने हुलास पांडे के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। 45 लाख कैश और 1.5 किलो सोने की बरामदगी हुई थी। चिराग पासवान के बाहुबली नेता पर पैसों के फर्जी लेन देन का भी आरोप लग चुका है। सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के भी आरोप हैं। कई मामले अभी भी अदालत में विचाराधीन है। किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिए गए हैं। हुलास पांडे के नाम करोड़ों की घोषित संपत्ति है। 2015 के चुनावी हलफनामा के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 4 करोड़ रुपए है। 10 लाख रुपए का कर्ज भी है। हुलास के पास कीमती गाड़ियां और दूसरी प्रॉपर्टी भी है। स्थानीय लोगों की माने तो एक समय में साहबाबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में उनकी तूती बोलती थी। डेहरी सासाराम से लेकर बक्सर, आरा, पटना समेत कई बड़े शहरों में उनके व्यवसाय फैले हुए हैं।